ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणतास्मतां भगवत्यै नमो नमः। श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास वैसे तो पूरा महीना ही व्रत का महीना है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को पूरे श्रावण मास व्रत रख करके भगवान शिव का आराधना करनी चाहिए। लेकिन परिस्थितिवश या समय के अभाव के कारण नहीं कर पाते हैं तो सोमवार का व्रत जो 5 सोमवार है उनका करना चाहिए, वो भी नहीं कर पाते हैं तो जो 2 प्रदोष आ रहे हैं दोनों प्रदोषों भी करना चाहिए, वो भी नहीं कर पाते हो तो श्रावण में 2 व्रत ऐसे आते हैं। उन दोनों व्रतों को, जिसमें महिलाओं के लिए तो 2 व्रत बताए गए हैं, कुछ महिलाओं के लिए तो 2 व्रत हैं और कुछ महिलाओं के लिए 1 व्रत है, पुरुषों के लिए 1 व्रत है, वो अवश्य करने चाहिए। अब वो व्रत कौन से हैं? एक तो व्रत है मंगला गौरी का। मंगला गौरी का व्रत शादी के जस्ट बाद जो पहला श्रावण आवे, उस श्रावण में पिता के घर में रहती हुई श्रावण मास में जो मंगलवार आते हैं उनका व्रत करना चाहिए और उस रोज भगवती मंगला गौरी का ध्यान करके, ध्यान ही क्या करें, एक पाटे के ऊपर कपड़ा बिछा करके मिट्टी की मंगला गौरी की मूर्ति बना करके विराजमान करें और नाना प्रकार का उनका श्रृंगारों से आभूषित करें। सुबह स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के संकल्प करें पहले तो कि हाथ में जल लेकर के मम पुत्र पौत्र सौभाग्य वृद्धि अर्थम, मेरा सौभाग्य बढ़े, मेरे पुत्र बढ़े, मेरे पौत्र बढ़े, ऐसी कामना। और श्री मंगला गौरी प्रीति अर्थम, भगवती मंगला गौरी को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को मैं 5 वर्ष पर्यंतम अहम करिष्ये, यानी 5 वर्षों तक इस व्रत को मैं लगातार करूंगी, ऐसा संकल्प करके भगवती की आराधना करना चाहिए। जो स्त्रियां इस व्रत को विधि विधान के साथ नियम के अनुसार करती है तो उसको वैधव्य जीवन नहीं बिताना पड़ता है, साथ ही उसके घर में नाना प्रकार के वैभव, सुख संपत्ति, धन धान्य की वृद्धि होती रहती है, उसका जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। इस मंगला गौरी की पूजा में आपको क्या करना है? इस भगवती की मूर्ति विराजमान करके नाना द्रव्यों से पूजा करने के बाद 16 वस्तुएं चढ़ाई जाती है इसमें, जैसे 16 पत्ते हो गए, 16 जीरा हो गया, 16 प्रकार के फल हो गए, 16 इलायची हो गई, या पान के पत्ते हो गए 16 ही लड्डू हो गए। इस प्रकार के प्रत्येक वस्तु जो है वो 16 की संख्या में चढ़ाई जाती है। और पूजा संपन्न करने के बाद भगवती की प्रार्थना करनी चाहिए कि कुमकुमा गुरमालिभा सर्वाभरण भूषिताम नीलकंठ प्रियाम गौरी वंदे हम मंगला हृदयाम, कि हे भगवती, जिस प्रकार आप भगवान नीलकंठ की प्रिय हो और जिस प्रकार आपका सौभाग्य चिरकाल तक बना हुआ है, जन्म जन्मांतर आपका सौभाग्य बना हुआ है, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि गौरी ने, भगवती सती ने, पार्वती ने समय समय पर शरीर का त्याग किया है, लेकिन शिव ने कभी शरीर का त्याग नहीं किया। तो जिस प्रकार आपका सुहाग अजर अमर है उसी प्रकार हमारा सुहाग भी अजर अमर बने, इस प्रकार की कामना करनी चाहिए। और गंध अक्षत पुष्प आदि से पूजा करने के बाद भगवती को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य प्रदान करने के लिए आपको क्या करना है? तांबे के पात्र में जल, चंदन, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, सुपारी, सिक्का आदि सब इकट्ठे करके 3 दफा भगवती को जल छोड़ती हुई बोले कि पूजा संपूर्णतार्थम तु गंध पुष्पाक्षतेक्षः विशेष अर्घ्यम मया दत्तो मम सौभाग्य हेतवे, कि हे भगवती, मेरे सौभाग्य की वृद्धि के लिए, मेरे सुहाग के प्रति अच्छी कामना रखते हुए मैं आपको अर्घ्य प्रदान करती हूँ। इस प्रकार भगवती के अर्घ्य प्रदान करने के बाद नाना स्तोत्रों के साथ इनका पूजन करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए और बड़े नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवती की आराधना करते हुए
एक समय भोजन करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम श्रावण में पिता के घर में, और आगे आने वाले जो 4 श्रावण होते हैं 5 वर्ष तक इसको करना होता है, वह पति के घर में 4 वर्ष व्यतीत करते हुए व्रत करना चाहिए। और 5वें वर्ष जब आपके व्रत पूरे हो जाएं, तब अच्छे सुयोग्य ब्राह्मण से सलाह मशुरा करके फिर आप इस व्रत का उद्यापन करें, तभी आपका व्रत सफल होता है और भगवती हमेशा आप पर कृपा बनाती रहती है। जय भगवती अम्बे मात की।